नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कौन से महीने में बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, मूवमेंट कैसी फील होती है, मूवमेंट कब तक आनी चाहिए और मूवमेंट ना आने पर हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ दो ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे जिसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग घर के लड़का होने को संकेत बताते हैं और कई महिलाएं उसको लड़की होने का संकेत बताते हैं। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स है जो कि मुझे कमेंट्स करती है कि मैम प्रेगनेंसी का 6वां महीना स्टार्ट हो गया, मूवमेंट नहीं आ रही है, प्रेगनेंसी का 3रा महीना शुरू हो रहा है, मूवमेंट कब आएगी। तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मूवमेंट एक ऐसा एहसास होता है जो कि माँ बनने का एहसास एक लड़की को जगा देता है जब वो पहली बार माँ बनती है। क्योंकि जब दूसरी बार माँ बनना होता है, तीसरी बार माँ बनना होता है तो उसे पहली प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो इतना क्रेज नहीं होता क्योंकि सब चीजों का पता होता है कि इस महीने मूवमेंट आ जाएगी, ऐसे मूवमेंट होगी, बहुत सारी चीजों की ऑलरेडी नॉलेज हो जाती है। लेकिन जब पहली बार एक लेडीज माँ बनती है तो उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चा कब मूवमेंट करेगा, कैसा फील होगा, कब समझूंगी मैं कि ये बच्चे की ही मूवमेंट है। तो एक्चुअल में जो साइंटिफिक है, बच्चा मूवमेंट 4थे महीने से हल्का फुल्का करना शुरू कर देता है कंफर्मली। यानी कि एक महिला अगर पहली बार माँ बन रही होती है तो उसे कई बार 5वें महीने मूवमेंट आती है, कई बार 5वें महीने के एंड में मूवमेंट आती है। बट कई बार ऐसा होता है जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो महिला को एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, तो उसको कई बार 4थे महीने की भी हलचल हल्की हल्की फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब पहली बार माँ बनती है तो इन चीजों की नॉलेज नहीं होती। बच्चा तो मूवमेंट करता है, माँ उसको गैस समझ लेती है, पेट में बबल समझ लेती है, मरोड़ समझ लेती है, हलचल नहीं समझ पाती है। बट सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि महिला को जल्दी मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब एक्चुअल में मूवमेंट 4थे महीने से आना शुरू हो जाती है, बट जो मदर्स फील करती हैं वो 5वें महीने से ऑलमोस्ट मदर्स को फील होना शुरू हो जाता है। अब मूवमेंट कैसी होगी, देखिए जब पहली बार बच्चा मूवमेंट करेगा ना, बच्चा देखिए 4थे महीने से मुट्ठी को बंद करना, मुट्ठी को खोलना, मुंह को बंद करना, मुंह को खोलना, ये एक्टिविटी पेट के अंदर करता है। 5वें महीने से बच्चा हल्का फुल्का अपना हाथ पैर हिलाता है, पैरों को हिलाता है और वही हलचल, वही मूवमेंट आपको आना शुरू हो जाती है। अब आप उसको किस तरीके से लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपको हल्की सी अगर पेट में गुदगुदी सी फील होती है, ऐसा लगता है कि पेट में हल्का सा कुछ हुआ, तो वो मूवमेंट होती है। ये ना समझो कि ये गैस बनी है, पेट में दर्द है या एसिडिटी है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के डेज में ऐसा होता है ना कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, ऐसा लगता है पेट बहुत ज्यादा टाइट टाइट है। वो इसलिए क्योंकि जो किडनी का काम होता है ना उस टाइम पे बहुत तेजी से हो रहा होता है ब्लड को फिल्टर करना, क्योंकि बहुत सारा ब्लड बच्चे तक जल्दी से पहुंचेगा तभी बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होगी। तो स्टार्टिंग में देखा होगा वॉमिटिंग, नॉजिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है महिलाओं को, खाना खाने का जी नहीं करता, ये चीजें इसीलिए होती हैं। ठीक है, जब 5वां 6वां महीना स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। उस टाइम पर आप अच्छे से बच्चे की मूवमेंट को समझ सकते हो, क्योंकि देखिए अब खाने का स्वाद आपको आ गया होगा। जैसे घर के आप जो एक्टिविटीज करते हो, घर का जो काम करते हो, उसे करने के बाद आपको थकावट पहले हो जाती थी, वो नहीं होगी क्योंकि बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आपकी अब खत्म हो रही है ना। तो इस टाइम पर आप देखिए, सबसे बेस्ट आपको मूवमेंट का बताऊं कि आप जब रेस्ट करते हो ना, उस टाइम पर आपको नोट करना है कि बच्चा मूवमेंट कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। 5वां महीना शुरू हुआ तो जरूरी नहीं कि आपका 5वां महीना आज स्टार्ट है तो आज ही बच्चा मूवमेंट करेगा। कई बार बच्चा 5वें महीने का 10 दिन के बाद करता है, कई बार 20 दिन के बाद, कई बार एंड तक मूवमेंट करता है। बाकी डिपेंड करता है आपके वेट पे, आपके बच्चे की ग्रोथ पे। कई ऐसी मदर्स होती है ना जो कि स्टार्टिंग से उनको वॉमिटिंग नॉजिया इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे, ऑब्वियसली बात है वीकनेस होगी तो बच्चे को भी वीकनेस होगी क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, तो बच्चे की ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी, तो उनको थोड़ी सी लेट मूवमेंट आती है। अब कई महिलाएं अच्छे से खाना पीना खा रही है, वॉमिटिंग नॉजिया बहुत रेयर होता है, कभी काल हो गया, तो उन महिलाओं का वेट अच्छे से गेन होगा, बहुत तेजी से बच्चे का विकास होगा और उतनी ही जल्दी बच्चे की मूवमेंट आएगी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस यही है, हमारी डाइट। जितनी अच्छा आपका डाइट प्लान होगा उतना अच्छा बच्चे का विकास होगा और उतनी ही जल्दी बेबी मूवमेंट करेगा। अब मूवमेंट करेगा तो आपको हल्की सी गुदगुदी हो सकती है, हल्का सा पेट में ऐसा लगेगा कुछ हिला, पेट के अंदर गैस के बबल जैसे होते हैं उस तरीके से लगेगा, तो वो बच्चे की ही मूवमेंट होती है। देखिए फील करने का बेस्ट तरीका क्या है, जब आप सोने जाते हो या दोपहर में या रात में, तो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरो और पूरे कमरे में ना शांति हो, टीवी ना चल रहा, फोन का यूज ना करो, सिर्फ पेट के ऊपर हाथ फेरते हो अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करो। आप देखिएगा कुछ पेट में हल्का सा हिलेगा और वो जो हिलता हुई चीज आपको पेट में लगती है, महसूस मतलब आपको होगा, तो वो बच्चे की मूवमेंट होती है।
अगर आप जैसे 5वां महीना स्टार्ट है, आपको मूवमेंट नहीं आ रही है, 5वें महीने के 10 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन निकल चुके हैं, आपको मूवमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप क्या करें, खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पिए, ठंडा पानी पियो। अभी तो मौसम देखिए ठंडा नहीं है ज्यादा, तो आप पानी पी सकते हो ठंडा, फ्रूटी पी सकते हो, आप चॉकलेट खा सकते हो, मतलब मीठी चीज खानी, मीठे में कुछ भी खाओ, केक खा सकते हो, मीठे में जो आपको पसंद हो वो खाओ। उसके बाद 1 गिलास पानी पियो, उसके बाद अपने रूम में आ जाओ, थोड़ा सा चलो और लेट जाओ। लेटना कैसे, लेफ्ट साइड होके लेटना है और पेट के ऊपर हाथ फेरना है। ये आपको 5 से 10 मिनट करना ही है। आप देखिएगा हल्का सा मूवमेंट आपको जरूर फील होगी, बच्चे की मूवमेंट आपको आएगी है आएगी। अगर 5वां महीना शुरू हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं 5वां महीना शुरू हुए, तो ये चीज आप फील कर सकते हो 5वें महीने के बाद। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर नहीं आती है, फिर रात में खाना खाने के बाद आप सैर करो, खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे मत लेटो, सैर करो। क्योंकि देखो पेट में आप खाना खा लेते हो, खाना इतना खा लिया, पेट भर गया, अब पेट में बेबी भी है, बेबी को भी तो जगह चाहिए घूमने की। तो उसी तरीके से कह रही हूँ, खाना क्वांटिटी में खाओ, एकदम से बहुत सारा खाना ना खाओ, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, फिर बच्चे की मूवमेंट आपको समझ नहीं आएगी। एक गर्भवती महिला को हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि आपने 3 बार खाना खाया और क्वांटिटी में नहीं खाया, एकदम पेट भर भर के खा लिया। इससे आपको फूड पॉइजनिंग तो होगी, साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट टाइट हो जाएगा, पेट में हल्का सा मरोड़ उठेगा, तो आपको मूवमेंट का फील नहीं होगा। तो खाना क्वांटिटी में खाओ, हल्का हल्का खाना खाओ। जैसे स्टार्टिंग के डेज है तो आपको नहीं खाना पच रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा खाओ। ऐसा नहीं कि खाली पेट रहना है। जितना खाली पेट रहोगे उतनी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। जितना क्वांटिटी में खाना खाओगे अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सिंपल से घरेलू नुस्खे हैं, आपके घरों में भी ये चीजें बताई जाती होंगी, तो बिल्कुल फैक्टेड है ये, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अब भाई 5वां महीना खत्म हो गया, मूवमेंट अभी भी नहीं आ रही है, तो क्या करें, तो 6ठे महीने की वेट करें। 6ठा महीना स्टार्ट हो गया, मूवमेंट आपको आएगी, आप फील करो ये चीजें, फिर भी नहीं आपको मूवमेंट आ रही है और आपकी रिपोर्ट्स में भी सब कुछ ठीक आ रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं कि मूवमेंट मुझे क्यों नहीं आ रही। 5वां महीना पूरा वेट करें, आप टाइम दे कि बच्चे की मूवमेंट को फील करने की कोशिश करें। एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन करो, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन करो। 5वें महीने में 5वां महीना पूरा खत्म हो गया, 6ठा महीना स्टार्ट हुआ, देन अपने डॉक्टर के पास आपने जाना ही जाना है, फिर वेट नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा मिथ है जो कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, काफी टाइम से इस चीजों को मानते हैं। तो देखिए ऐसा बोला जाता है घरों में कि जब बेबी बॉय होता है माँ के पेट में तो बहुत लेट मूवमेंट करता है। मूवमेंट के ऊपर ही आज ये सिम्टम है। ऐसा बोला जाता है जो लड़कियां होती है बहुत एक्टिव होती है तो जल्दी मूवमेंट करती है और आपको जल्दी से उस मूवमेंट का फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो देखा होगा आपने, कई लेडीज बोलते हैं मुझे 3rd महीने से ही हल्की हल्की मूवमेंट आ रही है, 4थे महीने से ही आ रही है, तो बोला जाता है ये बेबी गर्ल की निशानी है। वहीं बेबी बॉय के टाइम पे आप कहोगे मेरा 5वां महीना खत्म हो गया, 6ठा महीना खत्म होने वाला है, मूवमेंट नहीं आ रही है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे भी प्रेगनेंसी, मेरा दोनों ही प्रेगनेंसी में 5वें महीने के एंड में जाके मुझे मूवमेंट फील हुई थी। जबकि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे एक्सपीरियंस था फर्स्ट का, बट फिर भी मुझे मूवमेंट नहीं आई। मैं सोचती थी आ जाएगी, पहले भी तो लेट आई थी। तो वही था कि सेम कि मुझे भी 5वें महीने के एंड में मूवमेंट आई और हल्की सी आई। तो जब वो मूवमेंट आई ना, वो पल बहुत ही अनमोल होता है, क्योंकि एक स्पेशल मूवमेंट होता है कि बच्चे ने पहली बार मूवमेंट किया और उस टाइम पे फील होता है कि आप मदर बनने वाले हो। लेकिन 2 एहसास बहुत अच्छे होते हैं, एक तो जब पेट हल्का हल्का दिखता है, दूसरा बच्चा जब मूवमेंट करता है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है ना। अब दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। देखिए मेरे केस में ये लक्षण तो सटीक हुआ। दूसरे केस की बात करते हैं पेट की शेप को देखकर। ऐसा बोला जाता है जो लो कैरी करते हैं पेट को, बेबी बम जो लो कैरी होता है उसको बेबी बॉय होता है, हाई बेबी कैरी होता है तो उसको बेबी गर्ल होती है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल नीचे की ओर पेट झुका हुआ था, सेकंड प्रेगनेंसी में भी नीचे की ओर पेट झुका था, ओवल शेप में था, बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुका था। जैसा बोला जाता है कि अगर जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर की ओर होता है और ऊपर की ओर उठा होता है तो ये बेबी गर्ल होने की निशानी होती है। बट पेट जब नीचे की ओर झुका होता है, बहुत कम निकला होता है पेट, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके वेट पे, आपकी हाइट पे। जैसे जो मदर्स बहुत ज्यादा लंबी होती है तो उनका पेट बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें हल्का सा खिंचाव है, क्योंकि हाइट लंबी है। जिनकी हाइट छोटी होती है उनका पेट बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि उनकी हाइट छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है जब बेबी बम धीरे धीरे निकलेगा तो ज्यादा दिखेगा। हाइट लंबी होती है तो बेबी बम निकलता है, लेकिन हाइट लंबी का इतना पता नहीं लगता। अब कई मदर्स को बहुत ज्यादा फैट आ जाता है बॉडी के अंदर, जैसे थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा बॉडी में फैट आ जाता है। देखिए मोटापा सबको आता है बेबी बम का, लेकिन बॉडी के अंदर फैट किसी किसी को आता है। जैसे कई महिलाओं को थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, बट ऐसा बोला जाता है बॉडी में अगर फैट आ जाता है बहुत ज्यादा तो ये गर्ल्स की निशानी है। अगर बॉडी में फैट नहीं आता तो बेबी बॉय की निशानी है। मतलब अगर आप पतले थे तो पतले ही प्रेगनेंसी में खाली बेबी बम भी बाहर है तो ये लड़का होने की निशानी है। मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है,
कि मेरी बॉडी में ना जैसे मैं हूं अभी वैसे ही प्रेगनेंसी में थी, खाली बेबी बम का आकार बाहर था, तो सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा। तो उनकी ये बातें मेरे केस में सच थी। बाकी 110% सच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक मिथ है। जिसके केस में सटीक हो जाता है वो खुश हो जाता है, जिसके केस में सटीक नहीं होता वो बोलते हैं कि ये मिथ है। तो इसको मिथ ही रहने दो। भगवान जो भी देता है हेल्दी दे, अच्छी उसकी हेल्दी लाइफ हो, यही भगवान से दुआ करो। चाहे वो लड़का हो या लड़की। पहले का टाइम होता था लड़का लड़की में भेदभाव करते थे, बट आजकल ये चीज नहीं है। आजकल लड़कियां भी वो काम कर सकती जो कि लड़का कर सकता है, और लड़का जो हो या लड़की जो हो, हेल्दी होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा। बाकी देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज मैं सिखाती हूँ। अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। अभी देखिए मेरा बेटा बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है तो मुझे नीचे जाना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।